हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का प्यारा भाई प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में अभिवादन और जय मसीह की कहता हूँ। और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे दो बातों को बताना चाहता हूँ जो कि हर एक मानव जाति के जीवन से जुड़ा है। अगर हम सभी लोग इस संसार के सारे मानव के ऊपर ध्यान दें तो हमें हर एक मानव जाति के अंदर भय दिखाई देती है, यानी कि डर दिखाई देती है। हर एक मानव जाति किसी चीज से बचना चाहते हैं और बचने के कारण वो डरते हैं। अगर बात आती है डर की, आखिर क्यों मानव जाति डरते हैं? आखिर डर हर एक मानव जाति के अंदर क्यों आया? आखिर क्यों मानव जाति दिन प्रतिदिन डरते हुए अपने जीवन को बिताते हैं? आखिर क्यों? आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है कि मानव जाति डरते हैं? क्या वो मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो एक नज़र हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। इस दुनिया में हर एक मानव जाति डरते हैं और डरने के पीछे दो कारण हैं। वो हर एक मानव जाति दो चीज़ों से डरते हैं। उस दो चीज़ों से बचने के लिए हर एक मानव जाति एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान और तीसरे स्थान से चौथे स्थान पे जाते रहते हैं, भागते रहते, लेकिन बच नहीं पाते हैं। चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो रंग क्यों ना हो, चाहे वो धनी क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे धर्मी क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, हर एक मानव जाति के लिए मैं बोलता हूँ, हर एक मानव जाति डरते हैं। मालूम है कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है मृत्यु और दुख, या हम कह सकते हैं दुख या मृत्यु। ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो कि हर एक मानव जाति इस दोनों चीज से बचना चाहते हैं। मानव बाँचने के लिए हर एक जगह जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज से ऐसे बचना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों चीजें हमारे जीवन में न घटना हो, लेकिन कभी भी वो बच नहीं पाते हैं। मालूम है क्यों नहीं बच पाते हैं? क्योंकि ये दो चीज़ें मनुष्य के उत्पत्ति होने से पहले से ही लागू हो चुका है, लेकिन आज भी ये दो चीज़ें लागू है। आखिर कौन दिया है? किसने मनुष्य जाति के अंदर मृत्यु और दुख लाया है? अभी तक बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चल पाता है, लेकिन इस बातें को बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। यदि आप सभी लोग इस बातों को समझना चाहते हैं कि आखिर ये दो चीज़ आया कहाँ से, दुख और मृत्यु, तो आइए हम सब के सब एक नज़र ध्यान से सुनते हुए और समझते हुए इस दो बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये दो बातें इस दुनिया के हर एक मानव जाति के अंदर क्यों लागू होता है। अगर लागू होता है तो इसे कौन दिया है? अगर कोई किसी ने दिया है तो आखिर क्यों दिया है और इसे हम बच कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दुख के ऊपर। दुख क्या है? हम किसे कह सकते हैं दुख? क्या जो बीमारी से ग्रसित होता है, जो तकलीफ में पड़े हैं, उसे तो दुख हम कहते ही हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं दुख कितने प्रकार के होता है? बहुत सारे लोगों से अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातों को बताएंगे, अलग अलग चीज़ों को बताएंगे, अलग अलग तरीकों को बताएंगे कि दुख ऐसे नहीं ऐसे होता है, दुख एक दूसरे के द्वारा भी होता है। बहुत सारे लोग अपने अपने विचार के द्वारा बता सकते हैं कि दुख क्या है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हर एक ग्रंथ के बात अगर बताते हैं तो कुछ ग्रंथों के द्वारा विचार को हम प्रकट करना चाहते हैं, और वो बातें हम ग्रंथ से लेकर के जानेंगे कि कौन सी ग्रंथ दुख के बारे में क्या बताती है और कौन सी ग्रंथ मृत्यु के बारे में क्या बताती है। तो आइए हम जानेंगे सबसे पहले दुख के बारे में। दुख आमतौर पे दुख तीन प्रकार की होती है: आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार के होता है। क्या हम जानते हैं? ये आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार की होती है।
पहला शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। शारीरिक दुख क्या है? क्या हम समझते हैं कि शारीरिक दुख क्या है? अगर जानना चाहते हैं तो आइए हम इसके एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जो हमारे शरीर में किसी प्रकार का अगर रोग हो जाती है या रोग हो जाता है तो सारे रोग जो हमारे शरीर में होती है और उस रोग के चलते हमें दर्द पीड़ा महसूस होता है या लोग उस रोग के चलते बिक जाते हैं, उसे दुख कहते हैं, शारीरिक दुख कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रखें तो इस दुनिया में हर एक लोगों के अंदर कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार के रोग है ही है। अगर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो धनी क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे वो धर्मी क्यों ना हो और चाहे वो अधर्मी क्यों ना हो, हर एक लोगों के अंदर ये सारे रोग होता है। कौन कौन सी अगर रोग की बात अगर बताते हैं तो फोड़ा, घाव, कीटाणु अगर हो सकता है तो अगर हम बातें करते हैं तो वो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते, खांसी, बुखार, दिल का दर्द, शुगर की बीमारी, खून की कमी, ऐसे ऐसे बहुत सारे रोग हमारे शरीर में हो जाती है और इस सारे रोग के चलते जो तकलीफ हमें मिलती है उसे हम शारीरिक दुख कहते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं सारे रोग, जितने भी रोग रोग हमारे जीवन में होती है, आखिर वो क्यों उत्पन्न होता है? क्या हम अपने विचार से सोचे हैं कभी? लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर लोगों के हिसाब से अगर सुना जाए तो लोग बोलेंगे कि हाँ, ये सारे बातें हम जानते हैं कि खून की कमी क्यों होती है, हम जानते हैं कि दिल का दर्द कब होता है, हम जानते हैं कि फोड़ा कब होता है। अगर माना जाए उन हर एक मानव जाति के अनुसार तो मालूम है क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारे खान पान के जरिए अगर हम अच्छे से खान पान नहीं कर पाते हैं, अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छे हम फल नहीं ले पाते हैं, अच्छे हम नाइट्रोजन नहीं ले पाते, अच्छे से हम एनर्जी नहीं ले पाते, इसीलिए हमारे अंदर ये तरह तरह के रोग उत्पन्न होती है। लेकिन मेरे प्यार अगर साफ तौर पे अगर बता दे तो ये रोग उत्पन्न सिर्फ खान पान के ऊपर से नहीं होता है। खान पान के द्वारा तो हमारे अंदर में कमजोरी होता है और कमजोरी के चलते अलग अलग प्रकार के रोग होता है। लेकिन हमारे शरीर में कमजोरी होता क्यों है? क्या हम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम एक लोगों के इंसान से देखा जाए तो कहेंगे हाँ, अगर हम सही तरीके से खाना नहीं खा पाते तो, अगर कहा जाए अगर हम दिन भर काम करते हैं और टाइम टाइम से भोजन नहीं लेते हैं तब हमारे अंदर ये सारे दुख या सारे दर्द, सारे बीमारी हमारे अंदर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे तैयार करने में हमारे अंदर कुछ ऐसे दुख भी होता है जिसे हम मानसिक दुख कहते हैं। मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख हमें क्यों पहुंचाता है और कैसे आता है? यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाता है मानसिक दुख को समझने के लिए तो वो है काम, क्रोध, विचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवालपन और लीला कीड़ा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि हमारे ये मानसिक काम है। अगर रखा जाए तो काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा भी एक दूसरे के अंदर दुख उत्पन्न होता है। अगर लोभ की बात बोलते हैं तो लोभ के द्वारा भी एक दूसरे के अंदर दुख उत्पन्न होता है। अगर बात आती है व्यभिचार के द्वारा भी एक दूसरे के अंदर दुख उत्पन्न होता है। यानी कि ये जो दो तरीका है, आध्यात्मिक दो प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक के। और शारीरिक रोगों को उत्पन्न करने में हमारे साथ में कौन सहायता करता है? मानसिक दुख है। और हर एक मानव जाति के अंदर ये सारे मानसिक दुख हमेशा उनकी सोच, उनके विचार, उनकी बोली के द्वारा होते रहते हैं। अगर हम अपने आप को सोचते तो है कि हम कैसे आगे की ओर बढ़ ले, और बढ़ने के लिए हर एक इंसान मानसिक दुख भोगना शुरू कर देते हैं। यानी कि उनके अंदर व्यभिचार भी है, उनके अंदर लोभ भी है, उनके अंदर क्रोध भी है। लेकिन ये सारे जो बातें उत्पन्न होती है एक दूसरे के ऊपर, और इसी बातों के द्वारा एक दूसरे से टेंशन हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, और झगड़े के मारे लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के मारे बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो कि एक इंसान दूसरे इंसान को खत्म भी कर सकता है। हाँ मेरे प्यारों, ये भी एक प्रकार के दुख है। अगर कहा जाए अधिभौतिक दुख दूसरा क्या है? अधिभौतिक
हम दुख उसे कहते हैं जो एक दूसरे के द्वारा दुख पहुंचता हो, यानी कि एक भाई दूसरे को दुख देता हो या दूसरा भाई तीसरे को दुख देता हो। अगर बात आती है तो एक भाई अपने आप को बढ़ने के चलते दूसरे भाई को पैर को खींच देते हैं ताकि वो अंधकार में ही जीवन बीताए, वो गरीब की गरीबी रहे और दूसरा भाई आगे की ओर बढ़ जाए। यानी कि इस तरह से जो टेंशन होती है एक दूसरे के द्वारा, लोग एक दूसरे में प्रेम नहीं रखते, एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं है, एक दूसरे के द्वारा वो चलते समझ करके चलते नहीं है। अगर जब हम प्रेम नहीं रखेंगे, अगर हम एक दूसरे को समझते नहीं रहे, समझेंगे भी नहीं, तो इसके द्वारा भी हमारे अंदर दुख होता है। अगर हम किसी से प्रेम नहीं रखेंगे तो हमारे अगर ये जो हम मानसिक दुख के द्वारा हम शारीरिक रोग हमारे अंदर हो जाती है तो हमें कौन प्रेम करेगा, ये सारे लोगों से कौन छुटकारा देगा, कौन हमें लेकर जाएगा। ये हम सोचते नहीं हैं लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं हो पाती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे के विचार क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। और यही कारण है कि हम आधी भौतिक दुख अपने जीवन में भी ला देते हैं। और तीसरा, आदि दैविक दुख क्या है? आदि दैविक दुख उसे कहते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से मिलता हो, चाहे भूकंप, चाहे महामारी, चाहे कोई भी, जितने भी सुनामी या आंधी तूफान जितने भी आते हैं, और आंधी तूफान के द्वारा बहुत सारे नुकसान जो पड़ जाते हैं, भूकंप के द्वारा बहुत सारे नुकसान पड़ जाती है, वह से क्या है, वो आदि दैविक दुख बोलते हैं, यानी कि परमेश्वर के दिया हुआ दुख। मेरे प्यारों, ये तीनों जो हमने बताया है, आध्यात्मिक दुख और आदि भौतिक दुख, इन दुखों को अगर बात कहा जाए और ये तीनों को ले लेते हैं, आदि दैविक दुख भी ले लेते हैं, तो ये तीनों दुख जो है हमारे ही कर्म के अनुसार बढ़ता है। हमारे ही गलती के कारण ये तीनों दुख हमारे अंदर आती है। और इसी दुख से बचने के लिए इंसान क्या करता है, भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, क्योंकि हर एक मानव जाति जानते हैं कि दुख अगर हमारे जीवन में आई तो कोई भी अब इस दुनिया में कोई हमें सुख देने वाला नहीं है। लेकिन और इसीलिए वो भागते रहते हैं और वो जानते हैं कि दुख के बाद मृत्यु जरूर है। जहाँ जीना है 60 बरस, जहाँ जीना है 70 बरस, जहाँ जीना है 80 बरस, वहाँ पर हमारा टाइम पूछ जाता है 30 बरस पर। 30 बरस पर हर एक मानव मर जाते हैं, कोई 20 बरस पर, कोई रोग के द्वारा, किसी न किसी तरह के परेशानी के द्वारा मर जाते हैं। उससे कहते हैं अकाल मृत्यु, यानी कि मृत्यु से पहले मर जाना उसे अकाल मृत्यु है। और हर एक इंसान मृत्यु से पहले मरना नहीं चाहता, इसीलिए हर एक इंसान इस दो चीज़ों से भागना तो चाहते लेकिन भाग नहीं पाते। मेरे प्यारों, ये ऐसा ही दो चीज़ है कि दो चीज हर एक मानव जाति को डरा करके रखा है, और इसी दो चीज से हर एक मानव जाति जिंदगी भर जाओ, जो भी चाहे वो कोई भी मानव जाति क्यों ना हो, चाहे धर्मी क्यों हो, चाहे धर्मी क्यों ना हो, चाहे गरीबी क्यों ना हो, चाहे धनी क्यों, चाहे राजा क्यों ना हो, चाहे अंबानी जी क्यों ना हो, तो ये दो चीजों से डरते रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दुख के चलते इंसान बिला भी जाता है। अगर जो धनी होता है, अगर उनके जीवन में दुख आती है तो गरीबी भी बन सकता है, और जो गरीब होता है उसके पास पैसा नहीं रहता है इलाज कराने के लिए, किसी भी रोग को तो अपना प्राण ही छोड़ देता है। और हर एक मानव जाति के अंदर जब जितने भी लोग तरस जाते, थक जाते, दुख को सहते 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 सहते, वो अपने जुबान से आखिरी में कहते हैं, हे परमेश्वर, हमें इस धरती पर क्यों जन्म दिया है? अगर दिया है तो दुख हमारे जीवन में नहीं देता। लेकिन मेरे प्यारों, क्या हम जानते हैं दुख और मृत्यु क्यों आया हमारे जीवन में? अगर नहीं जानते हैं तो हम अगले पाठ में हम आपको बताएंगे कि दुख और मृत्यु आखिर हर एक मानव जाति के अंदर कहाँ से आया, किसने दिया, और इसकी छुटकारा क्या है। हमें सारे बातें हम बारी बारी से आप लोगों के बीच में रखेंगे। तब तक ले इस बातों को समझिए, जानिए और सोचिए कि दो चीज़ें हैं जो कि इस दो चीज़ों से बचने के लिए हर एक इंसान एक स्थान से दूसरा स्थान पर भागते रहते हैं, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म, दूसरे धर्म से
तीसरे दिन में, लेकिन कहीं पर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाता है। तो लास्ट में भी इंसान बोल देता है कि हे परमेश्वर, हे भगवान, हमें क्यों ये जीवन दिया है? अगर जीवन दिया तो हमारे जीवन में दुख नहीं देता, अगर जीवन दिया तो हमारे जीवन में गरीबी नहीं देता। लेकिन मेरे प्यारों, इस सारे बातों को समझने के लिए कहाँ से आया दो चीज़, दुख और मृत्यु और डर कहाँ से आया, किसने दिया, क्या कारण है कि वो हमारे हर एक मानव जाति के अंदर हुआ? ये सारे बात हम अगले बातों में हम देखेंगे। तब तक के आप लोगों को जय मसीह की कहता हूँ और प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे।